अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में जो कि ईद उल अज़हा का खुसूसी प्रोग्राम है, इसमें मैं आपका मेज़बान अब्दुल हसीब आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे साथ आज बहुत ही कोई ख़ास मेहमान मौजूद हैं और उसमें से एक तो जो है वो मेरे दोस्त भी हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको तारुफ़ कराता चलूँ, मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा तारिक हसन साहब। कैसे हैं तारिक साहब? आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। तारिक साहब के साथ मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एंकर पर्सन हैं और एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम भी करते हैं हमारे ही चैनल पे, शाहरुख शाह। कैसे हैं शाहरुख? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, सबसे पहले आपको ईद मुबारक है। ईद मुबारक। आपको भी तारिक साहब, थैंक यू वेरी मच शाहरुख। अच्छा तारिक साहब, आपकी तरफ आऊँगा। तारिक साहब, ईद उल अज़हा का मौका है। अच्छा, मीठी ईद पे तो सबका एक अच्छा जैसे लाइटर नोट पे एक बच्चे आते हैं, ईदी का मामला चलता है, मीठा बन रहा होता है, लेकिन ईद उल अज़हा थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। कुर्बानी सबसे पहले सुबह उठते ही टेंशन होती है, यार कसाई मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको उसके बाद जो है वो जानवर कटवाना, फिर जानवर का गोश्त बंटवाना और मुस्तहिक लोगों तक पहुँचवाना। तो ये आपका जो शेड्यूल है, किस हिसाब से चलता है? थैंक यू वेरी मच हसीब साहब, आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया और बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। दोनों ईदों की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। वो रमज़ान के रोज़े रखने के बाद अल्लाह ताला आपको एक इनाम देता है और एक ईद देते हैं, और उसमें आप तकरीबन अपने ईद के दिन की इफ्तिताह मीठे से करते हैं। और यहाँ पर आप जो है लोग अपनी ईद की इफ्तिताह जो है कोई पाए खा के करता है, कोई कलेजी खा के करता है, इस तरह की चीज़ों से करते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद फर्स्ट तो ये है, सबसे पहला आपका फ़र्ज़ जो है वो आप पे एक ईद की नमाज आप पढ़ें, और उसके बाद आपने जैसे कहा कि सेकंड आपका जो मिशन जो शुरू हो जाता है इम्पॉसिबल, कि कसाई मिल जाए। मुश्किल टाइम होता है। कसाई मिल जाए और अच्छा कसाई मिल जाए, बिल्कुल। यानी दोनों चीज़ें, क्योंकि इस मौके के ऊपर जो सीजनल जो कसाई हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता होता, सिर्फ वो पैसे कमाने के लिए 4-4, 5-5 लोगों का ग्रुप बनाकर वो कसाई बनकर और छुरियाँ वुरियाँ कहीं से किराए रेंट पे लेके ख़रीद लेते हैं 400-500 रुपये की, और आ जाते हैं कि लिए हमसे कटवा लें। वो न सिर्फ आपके जानवर के गोश्त का और आपके जानवर का जो आप बड़ी मेहनत से जिसको आप लेकर आते हैं और उसको अल्लाह की राह पे कुर्बान कर रहे होते हैं, उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं वो लोग। बिल्कुल। तो अच्छा कसाई मिल जाना इस ईद पर एक बहुत बड़ी नेमत होता है। और फिर उसके बाद थर्ड स्टेप शुरू होता है कि गोश्त को बंटवाना और तरीके से करना, जो कि मैं समझता हूँ सबसे सेकंड इम्पॉर्टेंट स्टेप है। पहला कसाई मिल जाना आपको अच्छा, और फिर आपका जानवर कट जाना। तीसरा ये कि आज हमारे यहाँ लोग ईद से पहले आप देखें इलेक्ट्रॉनिक मार्केट सदर में मौजूद है, आधी कराची या आधे शहर के लोग जो वहाँ डीप फ्रीज़र खरीदने गए हुए होते हैं, यदि गोश्त को स्टॉक करना है। कुर्बानी का मतलब ये नहीं है कि आप कुर्बान करने के बाद और उसके बाद उसको अपने घर के फ्रिज को कुर्बानी के गोश्त से लबालब भर दें और उसके बाद आप खाते रहें। खाएं, आपको किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन कोशिश करें कि मुस्तहिकीन तक अगर आप उस गोश्त को पहुंचाएं और उसको वहाँ ले जाकर उनमें डिस्ट्रीब्यूट करें। वो लोग जो कि किसी भी वजह से, क्योंकि आजकल हमारे मुल्क के माशी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, कुछ क्राइसिस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो ये एक वक्त है। और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर काफ़ी अरसे से लोगों की फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे। हम अगर उन तक इस कुर्बानी का गोश्त भी पहुँचाएँ तो मैं समझता हूँ कि आपकी ईद की सूरत में अल्लाह ताला का इनाम भी आपको मिलेगा, और वो गोश्त जब मुस्तहिकीन तक पहुँचेगा और जब वो खाएंगे और आपको दुआ देंगे तो वो एक इनाम की सूरत में आपको दुआ भी मिलेगी। ऐसे तारिक साहब, यहाँ पे थोड़ा एक लाइटर नोट भी क्वेश्चन करूँगा। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि एक ये बात बड़ी मशहूर है कि यहाँ की अवाम अमीर है और हुकूमत गरीब है। आप इस बात से मुत्तफिक हैं? नहीं जी, मैं इस बात से किसी हद तक मुत्तफिक हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक इसलिए नहीं हूँ कि एक हमारे पास एक कुछ तबका है या ग्रुप है, ठीक है, उनके पास तो बहुत पैसा है, लेकिन हमारी जो पिछले कुछ अरसे में हमारे यहाँ एक जो चेंज आया वो ये आया कि हमारी मिडिल क्लास ख़त्म होती जा रही है। आप देखें 2011 से लेके 2020 मतलब 2005 से लेके 2015 तक आपकी मिडिल क्लास ने बहुत ग्रो किया। बैंक्स आए, मोबाइल कंपनीज आई, टीवी चैनल्स आए, नौजवानों को नौकरियां मिली, ऑटोमोबाइल कंपनीज आई, और मतलब बहुत सारे सेक्टर्स में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में आपका तरक्की हुई। तो नौजवान लोगों को और मिडिल क्लास लोगों को मौका मिला
और नीचे से लोगों को मौका मिला कि वो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके मिडिल क्लास में आए। लेकिन 2015 के बाद से फिर मैं ये देख रहा हूँ कि अब फिर वापस जो है पैसा कुछ लोगों के हाथ में जा रहा है और मिडिल क्लास ख़त्म हो रही है। अब हमारे यहाँ दो क्लासेस फिर वापस बन रही हैं, एक अपर क्लास और एक लोअर क्लास, और वो माशरे के लिए, उस मुल्क के लिए बड़ा ख़तरनाक हो जाता है कि उसकी मिडिल क्लास ख़त्म हो जाए। दोनों के दरमियान बूफर होता है और उस बूफर की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपकी ठीक हो रही होती हैं। तो मैं ये बिल्कुल हुकूमत से कहूँगा कि इस चीज़ का बहुत ख्याल करें, इस बजट में कुछ ऐसे इंसेंटिव्स दें उन चीज़ों को जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को और बाकी और इंडस्ट्रीज़ को, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, कि उसमें मिडिल क्लास वापस ग्रो अप हो, आपकी मिडिल क्लास वापस आए। एक नौजवान जो जैसी अपनी डिग्री लेके फारिग होता है, मुझे वो वक्त भी याद है कि पहले डिग्रियां लोग हाथ में रख के घूमते थे और उनको कोई नौकरी नहीं मिलती थी। फिर और वक्त भी पाकिस्तान में आया कि यूनिवर्सिटीज़ में कंपनीज जाती थी और वहाँ पर जाकर अपने इंटरव्यूज़ लेती थी और फाइनल ईयर्स में लड़कों का पिकअप कर लेती थी कि जी इसको इसमें जॉब मिल गई, इसको इसमें जॉब फेयर टाइप एक होता था बिल्कुल यूनिवर्सिटी। मुझे याद है मेरी यूनिवर्सिटी में भी 4th ईयर के लिए एक जॉब फेयर होता था। तो ये टाइम भी आया और आज फिर वो टाइम आ गया कि बस यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और लोग डिग्रियों पर डिग्रियाँ ले रहे हैं बच्चे, लेकिन जॉब्स नहीं है। हमें ये माहौल वापस से पैदा करना पड़ेगा, अपनी यूथ को एक ट्रैक पर लाना पड़ेगा वापस, जिस तरह पिछले कुछ अरसे में हुआ था। जो उस वक्त हम गवर्नमेंट में थे 2005 से लेकर 2015 तक, तो हमें ये वापस करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल सही। शाहरुख की तरफ आता हूँ। अच्छा शाहरुख, आपसे तो मेरी गुफ्तगू थोड़ी सी शायद दिलचस्प रहे। इस बार जानवर खुद लेकर आए थे या मंगवाया था किसी से? बिल्कुल, या किसी ऐसे को बोल दिया था जाके मंडी से ला दो? बिल्कुल खुद लेके आए थे और सुन्नत इब्राहिमी है ये, हमें एक बेसिकली दर्स देता है सुन्नत इब्राहिमी, और ये ता क़यामत तक जो है वो ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा, जारी व सारी रहेगा और फर्मा बरदारी का दर्स देता है। और ये दर्स हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और इसको हम सब अदा करते हैं। और हस्ब इस्तिताअत जो भी लोग हैं, जो भी अफराद हैं, वो इस कुर्बानी को अदा करते हैं। और उसके बाद जैसे कि तारिक साहब फरमा रहे थे कि हम सब गोश्त जो है वो डीप फ्रीज जो है ना वो उसमें कर देते हैं, फ्रीज़र में जो है वो रख लेते हैं, मगर आम आवाम जो गरीब और मुतवस्सित तबका है उसको फ़राम नहीं करते, जो कि एतदाल के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ जो है वो हम सब ये समझते हैं कि एक असल में पाकिस्तानी कौम की एक सोच बन चुकी है, जो कहते हैं ना बस आने दो, बस ये सिलसिला किसी भी सूरत में हो, गोश्त की सूरत में हो, पैसे की सूरत में हो, किसी भी सूरत में बस आने दो। और हमारे पास जो है ना वो स्टॉक मौजूद हो, देने को कोई तैयार नहीं है, लेने को सब तैयार नहीं है। इवन आवाम भी हो, और वो चीज़ हुक्मरान से ही बंदा सीखता है। और हुक्मरान जब जैसे हुक्मरान होंगे वैसी कौम जो है वो बन जाती है। और ये कुरान शरीफ में भी है, जिस तरीके से हुक्मरान होंगे वैसी आवाम भी होगी। मगर यह है कि ईद का जो लम्हा होता है हसीब, वो बहुत खूबसूरत होता है। मीठी ईद हो, बकरा ईद हो, बकरा ईद में जो मर्द हजरात हैं उनके जो है ना वो बढ़ जाते हैं मामलात, गाय कुर्बानी, फिर कसाई का आपने जिक्र किया, कसाई के लिए बहुत परेशानी होती है। और हमने तो ऐसे देखा है क्योंकि एक कॉलोनी में हम जो है वो रिहाइश पजीर थे पहले, पीआईबी कॉलोनी उसका नाम है। और पीआईबी कॉलोनी में एक कॉलोनी है, सब एक दूसरे को बहुत अच्छे जानते हैं। अब थोड़ा सा वो भी कंजस्टेड आबादियों में से एक आबादी जो है वो हो चुकी है। मगर वहाँ पे ये होता था कि फॉर एग्जांपल एक मोहल्ले के तकरीबन 15 से 20 जानवर होते थे, तो कसाई सीजनल कसाई भी उसमें शामिल हो जाते थे और जो प्रोफेशनल कसाई हैं वो भी शामिल हो जाते थे। अच्छा, जो सीजनल कसाई हैं वो छुरी फेरते थे गाय के, बकरे के, और वो फिर दूसरी जगह निकल जाते थे। वो बेचारा जो है ना वो कुर्बानी का ना उसकी खाल उतारी, ना उसकी गोश्त बनाया, और वो आगे निकल गए। इसी तरीके से 4 से 5 जो है वो कुर्बानी करके वो आगे निकल के, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम कुर्बानी नहीं करेंगे तो उनकी बेसिकली जो दिहाड़ी है वो मर जाएगी। तो दिहाड़ी बनाना इस वक्त बहुत ज़रूरी होता है उनके लिए, और ये सीजनल का टाइम है, वो चलता रहता है इसी तरीके से। तो ये अच्छी बात है, एक अपना एक ऑरा होता है, हर चीज़ का अपना खुशी होती है। और उसके बाद जो खाने हैं उसके लवाजमात, ख़ास तौर पे कलेजी
और जो मुख्तलिफ कढ़ाई वगैरह कढ़ाई। और बहुत ज़बरदस्त बकरा ईद का एक अपना जो है ना वो है, मगर आवाम आखिर में इसमें दो लोगों की ईद होती है हाजी। एक ईद होती है कसाईयों की, उनका रोज़गार डबल हो जाता है, और मैं कहूँगा दूसरा जो रोज़गार उनका बढ़ता है वो है डॉक्टर्स। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है कि डॉक्टर्स के पास रात में रश होता है। अगर आप जाए, आपने देखा हो जो एतदाल में नहीं खाते लोग, वो ज्यादा डॉक्टर के पास जो है ना वो रात में पहुंच जाते हैं। नहीं, मैंने देखा है अक्सर ना हम लोग जैसे ईद उल अजहा के बाद, ईद उल अजहा के पहले दूसरे तीसरे दिन के बाद कुछ 6-7 दिन लोग गोश्त नहीं खाते, नहीं खाया जाता। दिल ऐसा हो जाए कहते हैं ना, इंसान को जरूरत से ज्यादा चाहे प्यार हो, नफरत हो या खाना हो, मिले तो दिल भर जाता, तो उससे आदमी थक जाता है। सुबह क्योंकि गोश्त, फिर शाम में जो है ना वो गोश्त, फिर रात में बारबेक्यू, तो अब बंदा आखिर में जो है ना वो डॉक्टर के पास जरूर चला जाता है। अच्छा तारिक साहब, आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि आप एक नुमाया पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, तो मुस्लिम लीग काफ ने ईद उल अजहा के मौके पर अवामी फलाह बहबूद के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं मुस्लिम लीग काफ की तरफ से? देखिए, हमारी पार्टी उन पार्टियों में से नहीं है जो कि खाले जमा करती है, और जब खाले हम जमा नहीं करते तो हमारा कोई उसमें कोई इतना ख़ास रोल नहीं है। हाँ, हम ये कि जैसे मैंने थर्ड डे सेकंड डे, वैसे तो हमारा हर वक्त ही आवाम के लिए और लोगों के लिए खुला होता है, लेकिन आप कुछ टाइम क्योंकि अपनी फैमिली के साथ भी गुजारते हैं, और बड़ी मुश्किलों से हमें ईदों पर टाइम मिलता है कि हम अपनी फैमिली के साथ एक आध दिन गुजार लें, तो कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली के साथ और लोगों के साथ टाइम गुजार सकें, और वो सियासत से बालातर हो। वरना तो आप जब मिलते हैं, पब्लिक में जाते हैं, ये काम है, वो काम है, फलाना काम है, ये काम है, इसको फ़ोन कर दें, उसको फ़ोन कर दें, उसको मिला दें, उसको डांट दें, उसको ठीक कर दें, वो नाली बनवा दें, रोड बनवा दें। इस वक्त जो ईद पे थोड़ा रिलैक्स होता है, तो बहरहाल हम लोग इस ईद में कोई हमारी ख़ास एक्टिविटी नहीं होती, ईद हॉलीडेज होते हैं। नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है जब आप आगे फ्यूचर में अगर आप हुकूमत में होते हैं तो उस टाइम पे आपने कुछ तो आपकी पार्टी का एक होगा मतलब कि हमने ईद उल अज़हा पे इस तरह के इक़दाम करेंगे तो इससे कुछ आवाम के लिए बेहतरी होगी, अवामी फलाह के लिए बेहतरी मैं आपको बताऊं जी, 2002 से और 2005 तक का पीरियड आप मेरा उठा के देखेंगे, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कराची, जिसको अब दूसरे लोग भी जो है वो अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि तीसरे दिन मतलब हमारी जितनी गायें, बकरे, ऊँट जो भी कुर्बानी होती थी, वो शाम मगरिब तक हम तमाम साइट्स को साफ़ कर देते थे, और 3 दिन तक हम मुसलसल साफ़ करते थे, और तीसरे दिन शाम के बाद जो है आपको कहीं कोई आलाइश नहीं मिलती थी। उसके बाद हम उस साइड पे चूना फेंकते थे ताकि जो इसकी स्मेल भी जो वो ख़त्म हो जाए। फिर तीसरे दिन हम फिर एक दफ़ा कोशिश करते थे, चौथे दिन हम पूरे शहर के अंदर पहले फ्यूमिगेशन करवाते थे, और फिर उसके बाद सुबह में फ्यूमिगेशन होती थी और शाम में हम परफ्यूम स्प्रे करवाते थे, ताकि उसकी स्मेल बिल्कुल 5वें दिन आपको कहीं ऐसा महसूस भी ना हो कि ईद की वजह से रोडों पे आलाइशें पड़ी हुई हैं, फिर परिंदे आ जाते हैं, वो उसमें उसको गंद कर रहे होते हैं, फैला रहे होते हैं, फिर आपकी वो आलाइशें गाड़ी के टायर्स के नीचे आके एक अजीब सी स्मेल, एक अजीब सी, वो ईद का सारा सिलसिला ख़राब हो जाता है। अच्छा तारिक साहब, मैं सवाल इसी में से ऐड करूंगा, हम लोग स्लॉटर हाउस की तरफ अभी तक क्यों नहीं जा रहे? जिसका जो मर्जी होता है वो रोड पे कुर्बानी करके अलाइशी फेंक देता है। ये हुकूमत की भी तो जिम्मेदारी है उठाना, मगर हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं कि हम जानवर को स्लॉटर हाउस में लेके जाएं, वहाँ कुर्बानी अदा शाहरुख, यहाँ पे थोड़ा सा ही कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए, जैसे तारिक साहब ने बताया ना कि ये अपने टाइम पे, अपने टेनर में ये काम करते आए हैं, जब ये इस काम से उस चीज का हल निकल रहा था उस जिंदगी का, तो एक चीज देखिए, बच्चे खुश होते हैं जानवर के साथ, खेलते हैं 4-5-6 दिन, आप खुश होते हैं अपना जानवर, कोई 2 लाख का, कोई 2 लाख का, कोई 3 लाख का, कोई 5 लाख का। मैं वो जो बहुत महंगे जानवर खरीदते हैं उसको तो मैं गलत समझता हूँ कि वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गोश्त तो गोश्त ही होता है। बिल्कुल। और ऐसे जितना वो कहते हैं ना कि जिस तरह इंसान मोटा होता है उसके अंदर चर्बी ज़्यादा होती है, जितना आप मोटा जानवर खरीदते हैं उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा जो है फैट्स ज़्यादा होते हैं, और वो गोश्त किसी काबिल नहीं होता। अच्छा, हर सेंसिबल बंदा तारिक साहब, इस साल थोड़ी सी एक जो है वो सोशल मीडिया पे एक कहते हैं ना लहर चलती है, तो इस बार हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे रील्स जब हम लोग स्क्रॉल कर रहे होते हैं, अक्सर बैठे हुए कभी हम लोग रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो आजकल हमारे काफ़ी नामवर जो है वो आलिम दीन है, उनकी वॉइस ओवर के साथ
एक पोस्ट चल रही होती है कि हदीस, बल्कि अहदीस उसमें बताई जाती है कि हदीस है ये कि जानवर महंगा लाओ। मतलब आप ये नहीं देखो कि आप जानवर महंगा ले रहे हो, या बल्कि पैसे ज्यादा लेके लाओ, पैसे ज्यादा देकर लाओ, ताकि या आप ये देखो कि आप किसकी राह में कुर्बान कर रहे हैं। आप जितना दे रहे हैं उतना बेहतर है। मतलब आप देखिए कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना, आप गलत चीज तो ना लेकर आए ना। बिल्कुल, आप एक मोटा जानवर लेकर आ जाए, बहुत मोटा हो, फॉर्म का पला हो, इंजेक्शन लगाकर उसको जो है या वो काफी उसको बड़ा कर दिया हो, उसका साइज बड़ा कर दिया हो, उसका वेट बढ़ा दिया हो, वो जानवर का गोश्त खाकर आपको क्या मतलब, कोई आपको कंपटीशन भी कंपटीशन बहुत स्टार्ट हो गया कराची में खास तौर पे कि वो अगर पड़ोसी भारी जानवर महंगा जानवर लेके आ रहा है तो जो अमीर है और जो पुल के उस पार के लोग जिसे हम कहते हैं वो उनमें कंपटीशन जो है वो ज्यादा है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये अगर भारी जानवर महंगा जानवर लेके आए तो हम उससे जो है ना वो डबल लेके आएंगे और उसको बेशक बैंक से लोन लेकर उसको सजा के रखेंगे ताकि नुमाइश आप उसको सजाए। जानवर खूबसूरत लेकर आए। खूबसूरत का मतलब ये नहीं है कि जी मोटा हो और बहुत उसके बड़े बड़े सब अज़ा उसके बड़े बड़े हो। खूबसूरती का मतलब खूबसूरती है। तो मैं नहीं समझता जो आप बात कर रहे हैं कि रील्स में आप ये चीज़ देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, लेकिन रील्स में आजकल ये चीज़ भी बहुत आ रही है कि जो हम बेजा जो बड़े बड़े जानवर खरीद लेते हैं और फिर उनकी कुर्बानी करते हैं कंपटीशन के चक्कर में आके कि मेरे पड़ोस वाले ने 10 लाख का लिया है तो मैं 20 लाख का लेकर आ जाऊँ, चाहे मैं जो मर्जी करूँ। जिस तरह ज़कात के लिए हुक्म है इसी तरह जानवर के लिए भी हुक्म है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उधार लेकर या किसी के साथ चीटिंग फ्रॉड करके आप जो जानवर लाकर जो खड़ा कर दें और उसका गोश्त बांध दें अपने घर के फ्रीजर में ले जाके जो है फिर आखिर में स्टॉक कर दें। ये कुर्बान अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करनी है। सुन्नत इब्राहिमी का मतलब ये कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की अल्लाह के हुजूर। वो तो आखिरी वक्त पे दुम्बा आ गया और उन छुरी जो है जब वो चली तो वो दुम्बे पे चली। सर अगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पे वो छुरी चल जाती तो एक अलग ही मंजर अल्लाह पाक ये होने नहीं देते। अल्लाह पाक की जात ऐसी है नहीं। आजमाइश के तौर पर आपको एक आजमाइश में डाला और उसका सोल्यूशन उनके पास मौजूद था और वो पहले से तय था। वो हर चीज पे कादिर है। बिल्कुल सही कहा शाहरुख भाई ने कि वो हर चीज पे कादिर है और उनको एंड रिजल्ट अल्लाह पाक को मालूम था कि ये होना है, लेकिन वो देखना चाह रहे थे कि मेरे मोहब्बत में मेरा बंदा क्या कुर्बान कर सकता है। इंसान का एक टेस्ट जो है ना वो अल्लाह पाक हमेशा लेता है। आपका भी कभी आजमाइश का वक्त आया होगा, हमारे साथ भी आता है, तारिक साहब के, मगर आजमाइश में जिससे हम ये सीखते हैं, सुन्नत इब्राहिम हमें ये सिखाता है कि आजमाइश पे अल्लाह पे भरोसा रखो जरूर। अल्लाह पे अगर भरोसा रखोगे और आजमाइश अल्लाह पाक हमेशा आसानी, मुश्किल के बाद आसानी जो है वो रखता है और यही ये ईद उल अज़हा हमें ये दर्ज देती है। बिल्कुल, और बहुत ही कोई बारीक सा फर्क है कि कुछ लोग करोड़ों रुपए अल्लाह की राह में लगाते हैं, वो बेशक नियतें सिर्फ वो रब मेरा जानता है, और कुछ लोग ज़रा सा बिल्कुल एक बारीकी होती है ना, जिसे कहते हैं बहुत ही बारीक उसके अंदर डिफरेंस होता है कि लोग दिखावे की तरफ आ जाते हैं अल्लाह की राह में कुर्बान करने के बजाय। खैर, इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ है। नाजरीन, हम हाजिर होंगे, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, एक ब्रेक का टाइम है, हमें दीजिए इजाज़त।